नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। अपनी इसी प्रिपरेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में अगर हम बात करें तो हम अपने पिछले भाग में बात कर रहे थे भारत की नदियों की, और जिसमें हम हिमालयी नदी तंत्र की बात कर रहे थे और हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने पूरा सिंधु नदी तंत्र कवर कर लिया था। उसके बाद गंगा नदी तंत्र भी हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अपने आज के भाग में हम कवर करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम प्रवेश कर जाएंगे अपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तरफ, और हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कितने नदी तंत्र हम, जैसे जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम चारों को आज ही कवर कर लें। अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट पार्ट में एक और पार्ट इसका बना लेंगे हम, लेकिन ज़बरदस्ती का लंबा नहीं करेंगे जिससे कि दिक्कत हो समझने में। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं। तो अगर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे मेन पॉइंट तो जैसे क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। मतलब यह भी हिमालय के से पहले की है और हिमालय की जो कह सकते हैं अपरदन के द्वारा आगे बढ़ती हुई चली जा रही बीच बीच से। तो किस तरीके से कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र हमारी पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र भी हमारी पूर्ववर्ती नदी है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे जब ये निकलती है तो उसको सांगपो नाम से भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में जब इसको अरुणाचल ये पहुंचती है तो नाम दे दिया जाता है दिहांग का, और फिर इसको असम में ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। और उसके बाद फाइनली जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो जमुना का नाम दे दिया जाता है। तो इसको अलग अलग नामों, जैसे सांगपो हो गया निकलने के पश्चात में, फिर दिहांग हो गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गई, ब्रह्मपुत्र के बाद में फिर हमारा जमुना हो गई, यमुना नहीं जमुना हो गई। इन नामों से, जमुना से बांग्लादेश में हमने लास्ट टाइम में देखा था, इन नामों से जाना जाता है। ये हमारा असम में हो गया, अरुणाचल में उधर हो गया। इस तरीके से अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो हम वही बात करने जा रहे हैं कि जब इसका भारत में प्रवेश होता है, जब इसका भारत में प्रवेश होता है तो किस तरीके से ये इसका फ्लो रहता है और क्या क्या इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कौन कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। तो अगर जैसे हम बात करते हैं तो एक कुछ स्थानों के हम जैसे नाम पहले लिख लेते हैं, कुछ स्थानों के हम नाम लिख लेते हैं। एक तो हमारा ये हो गया चेमांगयुंगडिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक सुबनसिरी तो नदी हमारी यहाँ पे सुबनसिरी नदी इधर निकलती है। यहाँ पे हमारा चलता है एक, हमने नामचा बरवा हमने पढ़ा था जब हम हिमालय पढ़ रहे थे। यहाँ पे है नामचा बरवा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से हिमालय, इधर यहाँ पे हिमालय के ऊपर में यहाँ से ये निकलती है, कौन सी? हमारी ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। और ये इधर नामचा बरवा के ऊपर से होते हुए इस तरीके से फ्लो करती है। और यहीं पे हमारा है दिहांग गार्ज, यहाँ पे हमारा दिहांग गार्ज है। यहाँ से इस तरीके से ये आगे बढ़ती है दिहांग गार्ज से। और अगर हम जैसे बात करें तो अरुणाचल में अबोर और मिश्मी की पहाड़ियों के बीच से होते हुए, अरुणाचल में अबोर और मिश्मी की पहाड़ियों के बीच में से होते हुए इस तरीके से ब्रह्मपुत्र निकलते हुए बाद में चली जाती है ये बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कह दिया हमने सांगपो, ठीक है। इस तरीके से इसका उद्गम होता है और फ्लो करती है ये, इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे इस तरीके से जाती है। अब हमको क्या देखना है, और बीच में अगर हम बात करें तो जब ये अरुणाचल में से फ्लो कर रही थी तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ और इस साइड में भी पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट में बारिश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों के विषय में हम देखते हैं कि क्या क्या उसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी जा रही है ब्रह्मपुत्र, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाने दीजिए। डायरेक्शन किधर है? इधर
इधर डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा, राइट हैंड, और इधर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। तो हम इसकी अब एक एक करके पहले राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इस साइड के फ्लो के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जो हमको नदी मिलती है वो मिलती है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी, सुबनसिरी। चलिए सुबनसिरी मिल गई। सुबनसिरी से आगे बढ़ते हैं, एक और नदी मिली कामेंग। कामेंग नदी बोली आई एम कमिंग, आ गई। ठीक है, उसके बाद में जब कामेंग नदी आ गई तो मानस बोले हम भी आ रहे हैं। मानस भी यहाँ से आ गई कामेंग के बाद में। मानस कामेंग से बोले हम भी आ रहे हैं। जब मानस वहाँ पे पहुँच गई तो एक और नदी है असम में जो संकोच नदी, संकोच करते हुए पूरे वो भी बह गई। पहले तो संकोच कर रही थी बढ़ने में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी बढ़ गई। कौन सी, संकोच। संकोच पहले बहुत किया लेकिन फिर बढ़ गई। उसके बाद में रेडॉक। कौन सी, रेडॉक। रेडॉक हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक ढाका से जल लेते हुए आई थी, जल ढाका। अब ऐसा नहीं कि जल ढाका से लेते हुए, बोलने के लिए बोल दिया, जल ढाका जिससे याद रह जाए, जल ढाका। फिर उसके बाद में यहीं पे आ गई एक अंतिम में तीस्ता। कौन सी आ गई, तीस्ता। ठीक है, तो इस तरीके से सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, मानस हो गई, संकोच हो गई, रेडॉक हो गई, उसके बाद में जलढाका हो गई, और जलढाका के बाद में तीस्ता हो गई। और रेडॉक के बाद में अगर हम देखें तो एक यहीं पे और नदी आ जाती है, छोटी सी तोरसा भी एक आ जाती है, यहीं पे मिस हो गई थी। ठीक है, पहले मिस हो गई थी लेकिन फिर बाद में मिल गई, तोरसा। तो फिर से इसको नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक तो याद नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। ठीक है, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाने का तो एग्ज़ाम में जाएंगे तड़ाक से बना के चले आएंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुरंत सीक्वेंस में बता देंगे आप। सबसे पहले कौन सा था, पहले हम नदी बना रहे हैं, नाम आप बताते जाइए, एक एक करके हम लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5, कितनी थी, 3 6 तो 8 रहेंगी शायद, 3 तो 5, 3 और आएंगी, 6 7 और 1 8। देखते हैं कौन कौन सी थी, नाम अलग पेन से लिख देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमने कहाँ से की थी, सुबनसिरी से। सुबनसिरी, सुबह निकल के सुबह निकली सुबनसिरी और यहाँ पे मिल गई, एकदम सुबह निकल गई सबसे पहले ही। ठीक है, उसके बाद जब सुबनसिरी मिल गई और पूछी बाकी लोग कहाँ रह गए, तो कामेंग बोली हम भी आ रहे हैं, कमिंग मैन, कामेंग। और कामेंग के बाद में कौन बोला, मानस बोला आई एम ऑल्सो कमिंग, कामेंग के बाद में। फिर उसके बाद संकोच करते हुए कौन आएगा, संकोच। ठीक है, और संकोच के बाद में रेडॉक। ठीक है, और रेडॉक के बाद में तोरसा, और तोरसा के बाद में जलढाका, जलढाका के बाद में तीस्ता। और ये जो तीस्ता, इसी के साथ में इधर से एक और नदी आ जाती है, रंजित। ठीक है, तीस्ता के साथ में यहीं से एक नदी और मिल जाती है, तीस्ता से रंजित। तो ये तो हो गई हमारी कहाँ वाली, ऊपर वाली। नीचे वाली भी देखते हैं, ये और ये मेन वाली का भी नाम लिख देते हैं, इनको क्यों छोड़े रहें, कहेंगे सबका नाम लिख दिया, मम्मी का नाम नहीं लिखा। ठीक है, चलिए अब हम इधर देखते हैं। तो यहाँ पे एक हमारी आई ये, उसके बाद में यहाँ से आई दूसरी, ऊपर में इसके सुबनसिरी की पहले 2 रहेंगी। चलिए यहीं पे थोड़ा सा ऊपर में इसको हम बना देते हैं, 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद में ऑलमोस्ट यहीं पे एक रहती है 3, और फिर ये कामेंग से जाके मिलेगी 4, कामेंग से थोड़ा सा पहले ऑलमोस्ट मिल जाती है। फिर एक इधर मिलती है 5। तो
इधर वाले 8 हैं, इधर वाले 5 हैं मेन, बाकी तो और भी मिल सकते हैं, लेकिन मेन 8 और 5 से ऊपर वाले जीत रहे हैं। ठीक है, अब नाम देखते हैं क्या क्या है। हम देखते हैं कि नाम कौन कौन से हैं। तो अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले दिहांग, सबसे पहले दिहांग। ठीक है, दिहांग आ गए, तो उसके बाद में एक दिबांग भी आते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं शायद। ठीक है, वो भी आ गए, दिहांग के बाद दिबांग। फिर उसके बाद में लोहित आए, लोहित। ठीक, और लोहित के बाद एक और नदी आई, धनश्री। कौन सी आई? धनश्री। ठीक है, और उसके बाद में एक आई कपिला, कोपिली। ठीक है, तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियां। इनको हम 2 बार और बनाते हैं, 2 बार हम और बनाते हैं, और उसके हिसाब से आप बताते जाइएगा, हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो अब इस बार हम नीचे वाली बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली तो हम 2 बार बना चुके हैं। ये कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। यहाँ पे हमको सबसे पहले कौन सी नदी थी? 1। फिर हमारी कौन सी आई थी? 2। फिर हमारी कौन सी गई थी? 3। फिर एक आई थी 4। फिर आई थी 5। कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से या ऊपर से? चलिए ऊपर से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दिहांग, दिहांग, दिहांग के बाद दिबांग। ठीक है, फिर दिबांग, दिबांग के बाद लोहित, दिबांग के बाद लोहित, और लोहित के बाद धनश्री। धनुर्धर से याद रख लीजिएगा, धनश्री, धनुष चलाते हुए। ठीक है, उसके बाद कोपली। ये हो गए हमारे नीचे की। अब ऊपर वाले आप बताते जाइए। सबसे पहले कौन सी सुबह सुबह आ रही थी? सुबनसिरी। अब देखिए, नाम से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना, कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो आप आराम से मैच करा सकते हो, आराम से मैच करा सकते हो उतनी प्रैक्टिस से। अगर एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं भी याद आ रहा है, बट इतना अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे, तो एग्जाम में आप इस तरह के नहीं गड़बड़ करोगे कि आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले जाए, रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी, तो आप ब्रह्मपुत्र में नहीं लगा के आ जाओगे। ठीक है, केन और बेतवा अगर पूछ लिया जाए, तो आप यमुना की जगह गंगा नहीं लगा के आ जाओगे। तो इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, कई तरह के, और देखने को तो खाली नदी को फ्लो दिख रहा है कि हाँ इधर से तीर जा रहा है, उधर से तीर जा रहा है, लेकिन इनमें 100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 100 के 1000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप किए रहेंगे, जितनी बार आपकी पेन चली रहेगी, उतना आपको याद रहेगा ये। और इस तरह की जो थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोला जा रहा है, वो भी इसी कारण से बोला जा रहा है कि आपको माइंड में बैठ जाए। तो सुबनसिरी के बाद कौन कमिंग कर रहा था? कामेंग। और उसके बाद कामेंग के बाद में कौन बोला? मानस। ठीक है, मानस उसके बाद बोला कि हम भी आ रहे हैं। मानस जब आ गया, तो उसके बाद संकोच कौन कर रहा था? ठीक है, और संकोच के बाद में कौन आया? रेडॉक। और रेडॉक के बाद में, रेडॉक के बाद में तोरसा, और उसके बाद में जलढाका, जलढाका, और जलढाका के बाद में क्या थी? तीस्ता, तीस्ता, और तीस्ता के बगल में कौन सी आ जाती मिल जाती थी? रंजित। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक बार और इसको हम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं अपनी प्रायद्वीपीय नदियों को। एक बार और बनाते हैं, पहले आप बनाइएगा, हम बाद में लिखेंगे। शुरू आप करिए, फिर हम करते जाएंगे इधर से। यहाँ से हमने फ्लो कराया ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाने दीजिए, बांग्लादेश जाने दीजिए। बांग्लादेश में इसको कौन सा नाम देना है? पद्मा देना है कि जमुना देना है? बताइए, पद्मा या जमुना? नहीं याद आ रहा तो पिछला वाला भी पार्ट फिर से देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। सबसे पहले हम लाए दिहांग को, सबसे लाए पहले दिहांग को, दिहांग को हम सबसे पहले लाए। फिर उसके बाद में हम लाए दिबांग को, दिबांग के बाद हम लाए लोहित को, लोहित के बाद हम लाए धनश्री को, धनश्री के बाद हम लाए कोपली को, धनश्री के बाद हम लाए कोपली को। ठीक है,
उसके बाद में ऊपर से हम किसको किसको लाएंगे, ऊपर से हम लाए सबसे पहले सुबनसिरी को, सुबनसिरी के बाद हम लाए कामेंग को, कामेंग के बाद हम लाए किसको, मानस को, मानस के बाद हम लाए किसको, संकोच को, संकोच के बाद हम किसको लाए, रेडॉक को, रेडॉक के बाद हम किसको लाए, तुमार को, तोरसा को। ठीक है, उसके बाद में किसको लाए हम, ढाका से जल ढाका को, जल ढाका के बाद तीस्ता को, तीस्ता के साथ रंजीत को। अब लिखते हैं नाम को, अब हम लिखते हैं नाम। कौन सी थी बताइए, दिहांग, दिबांग, लोहित, लोहित। उसके बाद में ये कौन सी थी, यहाँ पे सबसे लास्ट में कोकिली, धनश्री, और उसके बाद धनश्री। अब एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं करिएगा, इतना प्रैक्टिस करने के बाद में अलग अलग एक बार में भी हो सकता था, लेकिन हाथ साफ हो गया। सुबनसिरी, पेन बदल देते हैं ऊपर वालों के लिए, सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कामेंग, कामेंग के बाद मानस, मानस के बाद संकोच, उसके बाद रेडॉक, रेडॉक के बाद तोरसा, तोरसा के बाद जल ढाका, और जल ढाका के बाद में तीस्ता, तीस्ता के बाद में यहाँ पे रंजीत। ये मेन कौन हो गई, बड़ी अम्मा ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे हमारा होता है हिमालयी नदी तंत्र पूरा, और ये हमारा टॉपिक कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हुआ पूरा, और हम चलेंगे अब प्रायद्वीपीय भारत में। हम कहाँ चलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत हम पूरा घूम के आएंगे आज, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर बाई चांस छोड़ना पड़ा तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको घूम लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत में बात करेंगे महानदी की। प्रायद्वीपीय भारत में हम सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की, किसकी, महानदी की। तो आइए हम महानदी को देखते हैं, महानदी को हम देखते हैं। और महानदी का जो अगर हम जब फ्लो कराते हैं निकलने के बाद में, तो ये जाती है हमारी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जा रही होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में फ्लो करती है, जाती रहती है। ऐसे जाते जाते इसको कई सारी नदियाँ मिलती हैं, और उन्हीं नदियों को हम देखते हैं कैसे मिलती हैं। तो हम सबसे पहले इधर अगर फ्लो कर रही है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऊपर होंगी, और राइट किधर होंगी, नीचे होंगी, और गिरेगी कहाँ, ये आगे जाके अब इधर जा रही है। तो बंगाल खाड़ी में कि अरब सागर में, डायरेक्शन देख के खुद समझ जाइए बंगाल खाड़ी किधर है, अरब सागर किधर है। नहीं याद आ रहा है तो फिर शुरू वाला फिर से वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मिलती है एक नदी, फिर मिलती है दूसरी नदी, फिर मिलती है तीसरी नदी, फिर मिलती है हमको चौथी नदी। ठीक है, नीचे हमको, नीचे वाले मैच पिछले बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे। इनको मिलती है एक नदी, फिर मिलती है दूसरी नदी, फिर मिलती है तीसरी नदी। अब हो गया हमारा महानदी तंत्र कंप्लीट। लेकिन मास्टर साहब बोल रहे हैं कि कैसे कंप्लीट हो गया, नाम लिखे हो, खाली एरो दिखा देने से थोड़ी पूरा नंबर मिल जाएगा, एक का नंबर नहीं मिलेगा। तो तुम कहे सर जी भूल गए थे, हमको लगा लिख दिए होंगे, जल्दीबाजी में छूट गया, मैच था हमारा, वही देखने जा रहे थे। चलिए नाम हम लिख देते हैं, नाम हम लिख देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले जो नदी है वो है शिवनाथ, शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ, शिवनाथ से शिव जी की आज्ञा लेकर, उनके आशीर्वाद लेकर हंसते हुए हसदो आई,
हंसते हुए हंस दो आई शिव जी से आशीर्वाद लेकर। ठीक है, उसके बाद माड़ है, चावल का जैसे मांड होता है वैसे चावल का मांड पी लिया हंसते हुए। ठीक है, उसके बाद इब क्या, इब, अब क्या किया जाए भाई, सब हो गया, मांड पीते ही पेट भर गया। तो शिवनाथ हंस दो मांड इब, शिवनाथ हंस दो मांड इब। ठीक है, अब नीचे से कोई था, नीचे वाला भाई काहे जोक कर रहे हो भाई साहब, काहे जोक कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ वाला बोला अरे हम जोक नहीं कर रहे हैं, हम तेल लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तेल लेने जा रहे हैं। और बीच वाला फिर बोला, बीच वाला क्या बोला? जोक ओंग, जोक ओंग तेल। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? महानदी तंत्र। महानदी तंत्र, शिवनाथ हंस दो मांड इब जोंग ओंग तेल। ठीक है, आइए हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट वाले में। पहले आप बताइएगा फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं। जा रही थी कौन सी? महानदी। जाने दीजिए महानदी को, चली गई महानदी। अब हम बदलेंगे पेन, और पेन बदलने के बाद में, पेन बदलने के बाद में हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? शिव जी को, शिवनाथ को। और शिवनाथ, शिव जी से प्रसाद लेके कौन आएगा? हंसते हुए हंस दो, लगी है भूख, फिर चावल का मांड पिएंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे इब क्या करे भाई, तो नीचे से कोई बोलेगा काहे जोक कर रहे हो भाई। ठीक है, दूसरा बोलेगा यहाँ से हम जा रहे हैं तेल लेने, और जोक का पर्यायवाची ओम। ये हमारी हो गई महानदी तंत्र, हमारी महानदी तंत्र। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दे दिया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा सही होगा? यही होगा, क्योंकि ये है महानदी की। ठीक है, उसके बाद में अगर एक और जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिहांग किसकी सहायक नदी है, दिहांग किसकी सहायक नदी है? एक है ऑप्शन महानदी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है चेनाब, और चौथा ऑप्शन है व्यास। तो क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखते हैं, किसके बारे में हम देखते हैं? गोदावरी के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा गोदावरी के बारे में देखते हैं। तो या गोदावरी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इस पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा महानदी के बारे में, और किसके विषय में? ब्रह्मपुत्र के बारे में। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो रिवर सिस्टम का लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम कृष्णा और कावेरी और गोदावरी तीनों को देख लेंगे। अभी इतने पे रहने देते हैं। थैंक यू।